अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक समय श्री लोमस ऋषि से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर भी कभी दान नहीं देते हैं, लेकिन बलि महाराज जब वो स्वर्ग के राजा बन गए तो उन्होंने इतना सारा दान कैसे दिया, ये सब मुझे बताइए। तब लोमस ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे, अर्थात उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है, और जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वह ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेता है। किंतु 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में जब वो इंद्र बन गए, अब उनको कुछ यज्ञ इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, अब वो पुण्य भोग करेंगे। इसलिए अब उन्होंने सारा दान पुण्य इत्यादि बंद कर दिया है, लेकिन अपना इंद्र पद खत्म होने के बाद में वो कभी कीड़ा भी बन सकता है, और दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति फिर से इंद्र बन जाएगा। इसलिए सुनो कि ये बलि महाराज ने पूर्व जन्म में क्या किया था। प्राचीन काल में एक महापापी जुआरी था, जो कि देवताओं और ब्राह्मणों की बड़ी निंदा किया करता था और सब समय पराई स्त्रियों में आसक्त था। एक दिन उसने कपटता पूर्वक जुए में बहुत सारा धन जीत लिया, फिर अपने हाथों से पान का तिकोना बीड़ा बना करके गंध माला लेकर के एक वैश्या को भेंट देने के लिए उसकी ओर जा रहा था। रास्ते में उस गिर पड़ा लड़खड़ा करके, और उसी समय उसको मूर्छा आ गई। जब उसकी मूर्छा टूटी तो किसी पूर्व जन्म की सुकृति के प्रभाव से उसके अंदर सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई, और जुआरी सोचने लगा, मेरे जीवन पर धिक्कार है, मैं इतनी सुंदर सुंदर वस्तुओं के द्वारा एक वैश्या की पूजा करने जा रहा हूं, इससे क्या लाभ होगा। और वहीं पर उसने एक शिव मंदिर देखा, और उसके पास में जो गंध पुष्प और जो जो चीजें थीं उन सबको शिव मंदिर में ले जाकर के उसने शिव जी की पूजा में लगा दिया। अब मृत्यु का समय आया, तो मृत्यु के समय आने के बाद में यमदूत उसे यमलोक ले गए, और वहां यमराज जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपने पापों के कारण भयंकर नरकों में यातना भोगेगा। तो उसने कहा, महाराज आप जरा चेक कीजिए, कोई मेरा पुण्य भी तो होगा। तो चित्रगुप्त ने अपना अकाउंट देखा, अकाउंट देख करके बताया, हाँ इसका एक पुण्य है। मरने के समय इसने पृथ्वी पर पड़े हुए गंध पुष्प इत्यादि को भगवान शिव की पूजा के उद्देश्य से सेवा में लगाया था। शिव जी को वह सामग्री इसने अर्पण की थी, इसके लिए इसको पुण्य का फल भी मिलेगा और 3 घड़ी तक के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर के जुआरी बड़ा खुश हो गया और बोलने लगा कि मैं अपना पहले शुभ कर्म भोगूंगा, बाद में पाप का दंड भोगूंगा। तब वहां पर बृहस्पति आ गए देवताओं के साथ में, और जुआरी को ऐरावत पर चढ़ा करके इंद्र भवन में ले गए, क्योंकि 3 दंड तक उसको इंद्र का पद तो देना ही पड़ेगा, इसलिए 3 घड़ी तक के लिए। तो बृहस्पति उसको लेकर के गए और वहां जाकर के स्वर्ग में इंद्र से कहा कि देखो, ये जुआरी 3 घड़ी तक के लिए इंद्र पद प्राप्त करेगा, इसलिए तुम मेरी आज्ञा से 3 घड़ी तक के लिए ये पद छोड़ दो। तो इंद्र को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगा, किंतु क्या करें अभी, इसलिए उदासीनता से कहीं दूसरी जगह चले गए और जुआरी को इंद्र के पद पर बिठा दिया गया। जुआरी ने सोचा कि जब मैं मरने वाला था उस समय मैंने थोड़ा सा दान किया शिव जी के उद्देश्य से, तो मेरे को 3 घड़ी पद इंद्र पद प्राप्त हो गया, इसलिए मैं यहां पर भी दान कर देता हूं। तो उसने ऐरावत हाथी अगस्त ऋषि को दे दिया, जिस पर इंद्र बैठते हैं। जो स्वर्ग में उच्चैश्रवा घोड़ा है वो विश्वामित्र को दे दिया, और जो स्वर्ग की कामधेनु गाय वो वशिष्ठ ऋषि को दे दी, और चिंतामणि नामक एक रत्न था जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, वो गालव मुनि को दे दिया,
और कल्प वृक्ष उठा करके कौंडिन्य मुनि को दे दिया। ज्वारी होने पर भी इतना भाग्यशाली था क्योंकि उसने दान की महिमा देखी थी। और इस प्रकार से स्वर्ग की जितनी जितनी चीजें थीं वो सारी की सारी ऋषि मुनियों देवताओं को सबको दान कर दी। और जब तक उसका 3 घड़ी कार्यकाल पूरा हुआ तब तक वो दान देता ही रहा, तब तक रुका ही नहीं। अब 3 घड़ी के बाद में तो उसको ले गए और इधर इंद्र आ गया वापस। और इंद्र कहने लगा, गुरुदेव मेरा ऐरावत हाथी दिखाई नहीं दे रहा है, उच्च ऐश्वर्वा घोड़ा कहाँ गया, पारिजात कहाँ गया। तब बृहस्पति ने कहा कि देखो इंद्र, तुम तो इंद्र होकर भी किसी को कुछ दान नहीं करते, लेकिन ज्वारी ने आकर के 3 घड़ी के अंदर ही तुम्हारी सारी की सारी वस्तुएं ऋषि मुनियों को दान दे दी हैं। तो इस प्रकार से उसने बड़ा भारी पुण्य अर्जित कर लिया है। अब इंद्र तो सोचने लगा मैं क्या करूं, फिर यहाँ स्वर्ग में कुछ है ही नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए। तब बृहस्पति ने कहा कि देखो हम क्या बताएं, अभी यमराज जी ने ऐसा किया था, उस ज्वारी को 3 घड़ी के लिए इंद्र पद दिया, इसलिए हम लोग यमराज जी के पास ही चलते हैं। तो यमराज जी के पास में गए इंद्र और बृहस्पति देवताओं को लेकर के। तो इंद्र ने कहा, धर्मराज तुमने मेरा पद एक दुरात्मा ज्वारी को दे दिया और उसने वहां पहुंच करके और बुरा काम किया। उसने मेरे सारे रत्न ऋषि मुनियों को दान कर दिए। जब तुम सब कुछ जानते थे तो फिर तुमने एक ज्वारी को इंद्र पद कैसे दिया। तब धर्मराज ने उल्टा इंद्र को डांट लगाते हुए कहा, अरे तुम बड़े बड़े देवताओं के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य में आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके तुम एक जन्म के पुण्य से यहाँ इंद्र पद प्राप्त कर लिया, किंतु ज्वारी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य उपार्जित किया है। उसने तुम्हारी सारी वस्तुओं को ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्माओं को दिया है, इसलिए उसका पुण्य तुमसे अधिक है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो इन सब वस्तुओं को वापस करना, तो जाकर के अगस्त इत्यादि मुनियों से प्रार्थना करो और उनको धन दान इत्यादि दे करके वापस ले आओ। तब इंद्र ने ऐसे ही किया, अमरावती को गए, वहां जाकर के इंद्र ने बहुत सारा धन दे करके ऋषि मुनियों से प्रार्थना करके हाथ पैर जोड़ करके फिर अपनी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया। अब इधर ज्वारी ने अपने पुण्य के प्रभाव से फिर से जन्म ग्रहण किया और वही इंद्र का जो विरोचन है, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, उनका पुत्र हुआ। उसकी माता का नाम था सुरुचि। तो जब सुरुचि के गर्भ में वो ज्वारी आया तब से जो विरोचन है और उनकी माता, उनकी जो पत्नी सुरुचि, उनका मन भी धर्म और दान में अधिक लग गया। उसी ने घर में आकर के माता पिता की मति उत्तम कर दी। इतना पुण्य था बलि महाराज का कि वो माता के घर में आए तो उनके पिता की भी बुद्धि परिवर्तित हो गई और विरोचन से भी इंद्र भयभीत रहता था, सब समय विरोचन को मारने के लिए चेष्टा करता था। लेकिन विरोचन के प्रताप के आगे इंद्र की चलती नहीं थी। लेकिन जब से बलि महाराज सुरुचि के घर में आए तब से विरोचन भी अत्यंत दानी हो गए। और उसी समय दैववश दैत्यराज विरोचन को मारने के लिए इंद्र भी भिखारी का रूप धारण करके उनके घर पर आया और बोला, राजन मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। तब विरोचन ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपको बताओ क्या चाहिए। अगर आप बोलोगे इस समय तो मैं अपना मस्तक भी काट कर दे सकता हूँ और अपना यह निष्कंटक राज्य भी आपको दे सकता हूँ। तब इंद्र ने सोचा ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपने इसने खुद ही बोल दिया। इसलिए इंद्र ने सोचा कि मैं हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊं। अतः उसने कहा कि आप मुझे अपना मस्तक प्रदान कर दीजिए। तब प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथ में तलवार ली और अपना मस्तक काट करके स्वयं ही इंद्र को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से जो विरोचन के अंदर भी ये दान की भावना आई, ये भी बलि महाराज के कारण ही आई। और विरोचन का ये जो दान था, ये दैत्य, नरेंद्र, मनुष्य, नाग, गंधर्व सभी में प्रसिद्ध हो गया कि इंद्र के मांगने पर विरोचन ने अपना मस्तक भी दे दिया। जब बलि महाराज का जन्म हो गया तो उनकी माता जो थी सुरुचि, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया और शुक्राचार्य ने बलि को
राज सिंहासन पर बिठाया। तब बलि महाराज ने इंद्र को वहां से मार करके भगा दिया और स्वयं ही इंद्र, अग्नि, वायु इन सब का काम स्वयं करने लगे। और अपने जो दैत्य हैं, एक समय उनको बुला करके कहा, अरे दैत्यो, तुम लोग पाताल छोड़ करके यहीं स्वर्ग में निवास करो। तब यह सुनकर के शुक्राचार्य हंसने लगे और कहने लगे कि अगर तुम यहाँ नित्य परमानेंट निवास करना चाहते हो तो तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, और वो भी कर्म भूमि भारत में ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बलि महाराज स्वर्ग लोक को छोड़ करके दैत्य और शुक्राचार्य के साथ में पृथ्वी पर आ गए। और नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान में वहां पहुंच करके दैत्यराज बलि ने सारी पृथ्वी को जीत लिया और गुरु की आज्ञा कर लेकर अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए थे। अब 100वां अश्वमेध यज्ञ बाकी था। इसी समय जो कश्यप प्रजापति की पत्नी है अदिति, जो देवताओं की माता हैं, उन्होंने कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग से भगा दिया है, इसलिए उनके लिए आप कुछ कीजिए। तो कश्यप प्रजापति ने उनको श्रीमद् भागवत के अनुसार पयोव्रत करने के लिए कहा था, और अन्य अन्य पुराणों में वर्णन है कि उनको एकादशी व्रत के लिए करने के लिए भी कहा था, जिसमें कि 10वीं में एक बार भोजन करना है, एकादशी निर्जला रहना है और द्वादशी को पारण करके केवल एक बार ही ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से 1 वर्ष तक एकादशी करनी होगी और फिर श्रावण द्वादशी को पारण करना होगा, एक वर्ष का जो कंप्लीट एकादशी का। तो इस प्रकार से उन्होंने व्रत किया अदिति ने, और जब उनका व्रत पूर्ण हो गया तो श्रावण महाद्वादशी को ही भगवान वामनदेव प्रकट हुए, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और भगवान वामनदेव को जब ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, और उनको अन्य अन्य देवताओं ने अन्य अन्य वस्तुएं प्रदान की। पृथ्वी देवी ने चरण पादुका दी। इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं लेकर के भगवान वामनदेव सीधे बलि महाराज की यज्ञशाला में गए, और वहां जाकर के उनका तेज देख करके सारे ऋषि मुनि, बलि महाराज सब खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। बलि महाराज ने उनका स्वागत किया। और वहां पर पहुंच करके जब बलि महाराज ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों पधारे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भगवान ने उनके जो पूर्वज हैं उनकी महिमा गाई कि आपके जो हिरण्यकश्यपु थे वो इतना तेजस्वी थे कि उनके भय से तो विष्णु भी छुप गए थे, और प्रहलाद महाराज जी की महिमा तो सारा विश्व ही जानता है, भगवान के ऐसे परम भक्त थे। आपके पिताजी विरोचन, उन्होंने स्वयं दान में अपना मस्तक दे दिया था। हे राजन, आप भी तो उन्हीं विरोचन के पुत्र हो, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। तो बलि महाराज पहले हंसने लगे, कह रहे मेरे पास आकर के मैं तीनों लोगों का राज्य, स्वर्ग सब कुछ मेरा है, और आपने मेरे पास आकर भी 3 पग भूमि ही बात मानी, केवल मांगी। तो भगवान कहने लगे, बलि, ब्राह्मण को बड़ा संतोषी होना चाहिए, इसलिए जितने में काम चल जाए उतना ही मांगना चाहिए। इसलिए अभी आप संकल्प करो। किंतु शुक्राचार्य ने पहचान लिया और उन्होंने कहा, अरे ये तो भगवान ब्रह्मचारी के रूप में साक्षात विष्णु हैं, इसलिए इनको तुम दान नहीं देना, ये तो इंद्र का कार्य करने के लिए आए हैं। तब बलि महाराज ने कहा कि अगर ये विष्णु हैं तो सब कुछ तो इनका ही है, इनके नाम से ही तो स्वस्ति वाचन मंगल वाचन होता है, इनके जो नाम को लेकर के सारा जगत पवित्र होता है, और अगर ये विष्णु हैं तो हमको मारकर भी तो ये ले ही लेंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपनी इच्छा से इनको दे दूं, इससे मेरा जो नाम है, मेरी ख्याति है, वो तीनों लोकों में फैल जाएगी। इतना समझाने पर भी जब नहीं माने बलि महाराज, तो शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, कह रहे तू शीघ्र ही लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। तब बलि महाराज ने फिर संकल्प किया
3 पग भूमि के लिए और संकल्प करने के पश्चात में फिर भगवान ने उसी समय त्रिविक्रम रूप धारण किया और अपना चरण बढ़ाया। तो वो चरण बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा। वहां उनके चरण से ब्रह्मांड फूट गया और बिरजा नदी का जल भगवान के चरणों के स्पर्श करके नीचे आने लगा। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलू में धारण कर लिया, वही श्री गंगा जी हैं। ऐसे करके श्री गंगा जी प्रकट हुई और फिर दूसरे चरण से सारे लोगों को नाप लिया भगवान ने। अब भगवान ने कहा बलि, और तीसरा चरण में कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा प्रभु दान बड़ा है कि दाता? तो दाता बड़ा होता है। तो अभी तो मैंने दान दिया है, किंतु मैं दाता तो भी बचा हुआ हूं, इसलिए तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर धारण करें। और स्कंद पुराण के अनुसार कथा आती है कि जो उनकी पत्नी थी बलि महाराज की, विंध्यावली, वो वहां पर आ गई और उन्होंने कहा हे प्रभु आप पहला चरण मेरे मस्तक पर रखिए, दूसरा चरण मेरे इस पुत्र के मस्तक पर रखिए और तीसरा चरण मेरे पति के मस्तक पर रखिए। इस प्रकार से 3 पग की भूमि आपका संकल्प जो मेरे पति ने किया था वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि महाराज से कहने लगे बलि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब बलि महाराज ने कहा प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और कहा जाओ तुम सुतल लोक में चले जाओ। किंतु बलि महाराज बोले प्रभु आपके बिना मैं सुतल लोक में नहीं रहूंगा। तब भगवान ने कहा हे राजन मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान अपने जो द्वारपाल वैकुंठवासी पार्षद हैं उन सबके साथ में बलि महाराज के ही द्वारपाल बने हुए हैं। तो जब ये वरदान सुना बलि महाराज ने तो बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी और अन्य सभी लोगों को लेकर के अपने घर आए और अपने सभी सगे संबंधियों के साथ मिलकर के दीप माला आतिशबाजी इत्यादि के द्वारा दीपावली का त्योहार मनाया था। स्कंद पुराण के अनुसार यही प्रथम दीपावली है और ये घटना कार्तिक की अमावस्या के दिन हुई थी। इसलिए जो प्रतिपदा है कार्तिक की प्रतिपदा, उस दिन बलि महाराज की पूजा का विधान है। स्कंद पुराण में ही वर्णन है जिस प्रतिपदा में गोवर्धन की पूजा की जाती है उसी तिथि के प्रदोष काल में विंध्यावली और भगवान के परम भक्त बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए और विंध्यावली के सहित एकत्र विविध अलंकार धूप दीप पुष्प इत्यादि के द्वारा उनकी पूजा करें। जैसे हम लोग वैष्णवों की पूजा करते हैं, भगवान के बाद जैसे हम वैष्णवों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण में भी वर्णन है कि भगवान ने बलि महाराज से संतुष्ट होकर के कहा था हे दैत्यपति, जो व्यक्ति दान पुण्य व्रत तप इत्यादि करता है किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में आपकी पूजा नहीं करता, उस व्यक्ति का जो कुछ भी पूर्व में किया हुआ पुण्य है वो सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बलि महाराज की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। इस प्रकार से जब भगवान ने बलि को वरदान दिया उस दिन के बाद ही बलि महाराज की पूजा होती है। इसलिए भगवान के साथ साथ ही उनको वैष्णव मान करके, भगवान का परम भक्त मान करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनका पूजा मंत्र भी है, उसमें वर्णन है बलिराज नमस्तुभ्यम विरोचन सुत प्रभो भविष्येंद्र सुराराते पूजेयम प्रतिगृहीताम। हे बलिराज नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। विरोचन सुत प्रभो, हे विरोचन के पुत्र, हे प्रभु, हे भविष्येंद्र अर्थात अगले मनवंतर में आप ही इंद्र पद प्राप्त करेंगे। यह पूजा आपके उद्देश्य से हम कर रहे हैं, इसलिए इस पूजा को आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा के पश्चात में बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।